नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक पिता के संघर्ष और त्याग की ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पढ़ाई पूरी करने के बाद विजय किसी बड़ी कंपनी में नौकरी पाने की चाह में इंटरव्यू देने के लिए गया। विजय ने बड़ी आसानी से पहला इंटरव्यू पास कर लिया। अब फाइनल इंटरव्यू कंपनी के डायरेक्टर को लेना था और डायरेक्टर को ही तय करना था कि विजय को नौकरी पर रखा जाए या नहीं। डायरेक्टर ने विजय का सीवी देखा और पाया कि पढ़ाई के साथ साथ विजय बाकी एक्टिविटीज में भी हमेशा अव्वल रहा है। डायरेक्टर ने विजय से पूछा, क्या तुम्हें पढ़ाई के दौरान कभी स्कॉलरशिप मिली है? विजय ने बताया, जी नहीं, कभी नहीं मिली। तो डायरेक्टर बोला, इसका मतलब स्कूल कॉलेज की फीस तुम्हारे पिता ही अदा करते रहे होंगे। विजय ने कहा, जी हाँ सर। तो डायरेक्टर ने पूछा, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? तब विजय ने बताया, जी वो लोगों के कपड़े धोते हैं, धोबी हैं। ये सुनकर कंपनी के डायरेक्टर ने कहा, जरा अपने हाथ तो दिखाना। विजय के हाथ रेशम की तरह मुलायम और नाजुक थे। तब डायरेक्टर ने पूछा, क्या तुमने कभी कपड़े धोने में अपने पिता की मदद की है? तो विजय बोला, जी नहीं सर, मेरे पिता हमेशा यही चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं और ज्यादा से ज्यादा किताबें पढूं। हाँ, एक बात और, मेरे पिता बड़ी तेजी से कपड़े धोते हैं। डायरेक्टर ने पूछा, क्या मैं तुम्हें एक काम कह सकता हूं? तो विजय ने कहा, जी सर, आदेश कीजिए। डायरेक्टर बोला, आज घर वापस जाने के बाद अपने पिताजी के हाथ धोना, फिर कल सुबह मुझसे आकर मिलना। विजय ये सुनकर प्रसन्न हो गया। उसे लगा कि अब नौकरी मिलना तो पक्का है, तभी तो डायरेक्टर ने कल फिर बुलाया है। विजय ने घर आकर खुशी खुशी अपने पिता को सारी बातें बताई और अपने हाथ दिखाने को कहा। पिता को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर भी उसने अपने बेटे की इच्छा का मान रखते हुए अपने दोनों हाथ विजय के हाथों में दे दिए। विजय ने पिता के हाथों को धीरे धीरे धोना शुरू किया। कुछ देर में ही हाथ धोने के साथ ही विजय की आंखों से आंसू भी झरझर बहने लगे। पिता के हाथ रेगमार की तरह सख्त और जगह जगह से कटे हुए थे। यहाँ तक कि जब भी वे कटे के निशानों पर पानी डालता, चुभन का एहसास पिता के चेहरे पर साफ झलक जाता था। विजय को जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि ये वही हाथ हैं जो रोज लोगों के कपड़े धो धोकर उसके लिए अच्छे खाने, कपड़ों और स्कूल की फीस का इंतजाम करते थे। पिता के हाथ का हर छाला गवाही दे रहा था उसकी पढ़ाई के पीछे छिपे पिता के त्याग और संघर्ष की। पिता के हाथ धोने के बाद विजय को पता ही नहीं चला कि उसने उस दिन के बचे हुए सारे कपड़े भी एक एक कर धो डाले। उसके पिता रोकते ही रह गए, लेकिन विजय अपनी धुन में कपड़े धोता चला गया। उस रात बाप बेटे ने काफी देर तक बातें की। अगली सुबह विजय फिर नौकरी के लिए कंपनी के डायरेक्टर के ऑफिस में था। डायरेक्टर का सामना करते हुए विजय की आंखें गीली थीं। डायरेक्टर ने पूछा, तो फिर कैसा रहा कल घर पर? क्या तुम अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना पसंद करोगे? विजय बोला, जी हाँ सर, कल मैंने जिंदगी का एक वास्तविक अनुभव सीखा। मैंने सीखा कि सराहना क्या होती है। मेरे पिता ना होते तो मैं पढ़ाई में इतनी आगे नहीं आ सकता था। पिता की मदद करने से मुझे पता चला कि किसी काम को करना कितना सख्त और मुश्किल होता है। मैंने रिश्तों की अहमियत पहली बार इतनी शिद्दत के साथ महसूस की सर। कहते कहते विजय की आंखों में रुके हुए आंसू बाहर आ गए। डायरेक्टर बोला, यही सब है जो मैं अपने मैनेजर में देखना चाहता हूँ। मैं ये नौकरी केवल उसे देना चाहता हूँ जो दूसरों की मदद की कदर करे। ऐसा व्यक्ति जो काम किए जाने के दौरान दूसरों की तकलीफ भी महसूस करे। ऐसा शख्स जिसने सिर्फ पैसे को ही जीवन का मकसद ना बना रखा हो। मुबारक हो विजय, तुम इस नौकरी के पूरे हकदार हो। दोस्तों, आप अपने बच्चों को बड़ा मकान दें, बढ़िया खाना दें, बड़ा टीवी दें, मोबाइल दें, कंप्यूटर दें, सब कुछ दें, लेकिन साथ ही अपने बच्चों को अपने हाथों से काम करने दें। सबसे अहम है, आपके बच्चे किसी काम को करने की कोशिश की कदर करना सीखें। एक दूसरे का हाथ बंटाते हुए काम करने का जज्बा अपने अंदर लाएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।